लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें पूर्वी भारत से। बिहार के पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि कल यात्रा का समापन होगा और महागठबंधन के नेता मार्च करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग के पक्षपात पूर्ण रवैये पर कहा कि हमने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें भेजी हैं, लेकिन कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए। आंकड़ा है 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब जीरो कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये जीरो कंप्लेंट्स क्यों करवाते, तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता, उनसे शिकायतें नहीं लेते, बोले साहब इंडिविजुअल से लेंगे। अब इतने कम समय में लाखों लोग अपनी शिकायतें करने एक तो वहां जाएंगे, तो बीएलएस का रोल क्या है बताइए, राजनीतिक दलों का फिर रोल क्या है ये बताइए। हमारा रोल यही है और वो नियमानुसार हमारा रोल है कि बीएलएस ऑब्जेक्शंस वहां जाकर देंगे, फॉर्म 6, 7, 8। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की 100 विधानसभा सीटों पर फर्जी और अवैध मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की पहचान की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से बताया गया कि सभी 294 सीटों की जांच की गई, जिसमें मतदाता सूची में डुप्लीकेशन और मृत व्यक्तियों के नाम होने जैसी कमियां पाई गईं। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे सीमावर्ती जिलों में फर्जी मतदाताओं की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। पश्चिम बंगाल के ईस्ट बर्दवान जिले के मेमारी इलाके में दो संगठनों ने मिलकर अनधिकृत सीएए कैंप लगा दिए। दोनों संगठनों ने परिजत नगर, महेशडांगा और कैलाशपुर उदयपल्ली में ये कैंप आयोजित किए। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग बांग्लादेश से आए प्रवासी परिवार हैं। आयोजकों ने दावा किया कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए आवश्यक फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कैंप में आने वाले लोगों से प्रति फॉर्म 50 रुपए तक वसूले गए। टीएमसी की आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवू तुडू ने आरोप लगाया कि ये लोग भाजपा के गुप्त कार्यकर्ता हैं और जनता के डर का फायदा उठाकर समाज में विभाजन फैलाना चाहते हैं। ईडी ने 1396 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के एक व्यवसायी और उसकी कंपनियों के खिलाफ छापामारी के बाद एक पोर्श, एक मर्सिडीज, एक मिनी कूपर और एक बीएमडब्ल्यू सहित 10 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। ईडी ने भुवनेश्वर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और देश के सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में से एक में छापेमारी के दौरान 7 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की लग्जरी कारें और बाइक बरामद की। इसके साथ ही 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आभूषण, 13 लाख रुपए नगद और अचल संपत्तियों के कागजात भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ट्रक तस्करी मामले में रायपुर की एक इंटीरियर डिजाइनर युवती गिरफ्तार की गई है। ये युवती उस गिरोह का हिस्सा थी जो राजधानी के क्लब, पब, फार्म हाउस सहित अन्य जगह होने वाली नाइट पार्टीज में ड्रग्स सप्लाई करता था। ये नशीले पदार्थ मुंबई, दिल्ली और पंजाब से लाए जाते थे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी थाने में दर्ज रेप और आर्थिक शोषण के मामले में आरोपी बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। पीड़िता ने आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को सबूत के रूप में पेश किया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है। बिहार के बांका जिले के बौंसी शहर के ज्वेलर नवीन भुवानिया की गोली मारकर हत्या के विरोध में रविवार को व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और मुख्य सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। नाराज व्यापारियों ने सड़क जाम कर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।